हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, उस देश के लोग हर उस चीज़ से प्यार करते हैं जहाँ पर फुटबॉल आ जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का तकरीबन 10% हिस्सा इसी देश में ही है। दोस्तों, इस देश की कॉफ़ी भी दुनिया को बहुत पसंद आती है, तभी तो यहाँ से दुनिया भर में कॉफ़ी एक्सपोर्ट भी की जाती है। आज हम आपको साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया के बारे में बताने जा रहे हैं। इस देश से जुड़ी हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। देश की कुल आबादी है 5 करोड़ के आसपास। बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर 46 लोग देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, इस देश में 80% लोग शहरों में रहते हैं, वहीं 20% गांव में बसे हुए हैं। इस देश की औसत उम्र इस समय 31 साल है। लगभग 90% जनसंख्या यहाँ कैथोलिक है। कोलंबिया को गेटवे टू साउथ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पॉपुलर भाषा स्पेनिश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेनिश भाषा बोले जाने वाले देशों की सूची में कोलंबिया दूसरे नंबर पर आता है। इससे अधिक स्पेनिश बोलने वाले लोगों की संख्या केवल मैक्सिको में ही है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, लेकिन अंग्रेजी कुछ क्षेत्रों में आधिकारिक है और देश भर में बोले जाने वाली अन्य जातीय भाषाएं और बोलियां भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि यहाँ पर 20,000 साल पहले से ही इंसानों की उपस्थिति थे। कोलंबिया देश की एक बहुत ही अच्छी आदत है जो कि हमारे देश से मिलती जुलती है। बात यह है कि कोलंबिया में जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं तो अंत में जाकर उसी की बात सुनी जाती है जो उम्र में बड़ा होता है। यहाँ पर किसी भी हाल में कोई अपने से बड़े उम्र के लोगों को परेशान नहीं करता है। कहते हैं कि देश में सबसे कमाल की बात यह है कि अगर घर के किसी बड़े का रूल बना दिया तब उसी को फॉलो करते हैं। हमारे देश में भी तो यही होता है। कोलंबिया में भारत के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा नेशनल हॉलीडेज होते हैं। इंडिया में एक साल में 21 नेशनल हॉलीडेज होते हैं, तो कोलंबिया दूसरे नंबर पर, और इस देश में साल में 18 नेशनल हॉलीडे हैं। क्या आपने बगोटा के बारे में सुना है? यह देश की कैपिटल सिटी है। अगर आपको स्ट्रीट आर्ट करने का शौक है तो आप यहाँ जा सकते हैं। स्ट्रीट आर्ट के मामले में बगोटा को मेकअप फॉर स्ट्रीट आर्ट कहा जाता है। पूरा का पूरा शहर ही कमाल का दिखता है स्ट्रीट आर्ट की वजह से। यहाँ पर कोई भी ऐसी दीवार नहीं जहाँ पर आपको कलरफुल पेंटिंग्स देखने को ना मिले। स्ट्रीट पेंटिंग की वजह से यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। कोलंबिया के लोग डांस करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर म्यूजिक सुनाई दे वहीं पर नाचने लगते हैं। इनके पैर रुकते ही नहीं, बल्कि यहाँ का बच्चा बच्चा डांसर होता है। आपने शकीरा का नाम तो सुना ही होगा, इसी जगह से ये बिलोंग करती हैं और आपने तो उन्हें नाचते भी देखा होगा। लेकिन कोलंबिया में हर दूसरा इंसान ही शकीरा है। दोस्तों, क्या आपने द इबेरो अमेरिकाना के बारे में सुना है? ये यहाँ का फेस्टिवल और दुनिया का लार्जेस्ट फेस्टिवल होता है। यहाँ पर तरह तरह के कल्चर के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे और बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मेंस भी आते हैं और यहाँ अपना जलवा बिखेरते हैं। इस फेस्टिवल के साथ क्लासरूम भी है जहाँ पर कितने सारे डिफरेंट कल्चर के बारे में जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, आपने कई गेम्स में एल्डोराडो शहर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तव में कोलंबिया एक शहर है? आज से हजारों साल पहले इस शहर को इतने एडवांस तरीके से बनाया गया था कि पूछिए मत, लेकिन बाद में हमलावरों ने नष्ट कर दिया। कोलंबिया के लोगों को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार है तो वह है फुटबॉल। यहाँ पर हर चीज़ को फुटबॉल से जोड़ दिया जाता है। यहाँ के लोग फुटबॉल को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं और इनकी लाइफ इसके बिना अधूरी है। दिन रात यहाँ पर इसी गेम की चर्चा होती रहती है। जैसे हमारे देश में लोग क्रिकेट को लेकर जुनूनी हैं, वैसे इस देश में लोग फुटबॉल को लेकर। दोस्तों, कोलंबिया के लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं। इनकी सोचने का तरीका सबसे अलग होता है। कहा जाता है कि ये लोग किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं और यहाँ पर आप लड़कियों को भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हुए देखेंगे। यहाँ पर किसी के लिए किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं है और फुल ऑन मस्ती होती रहती है यहाँ पर। जहाँ तक बात है कोलंबिया के मेन सोर्स ऑफ इनकम की, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फलों को उपजाया जाता है। केले और पपीते का बड़ा एक्सपोर्टर है कोलंबिया। यहाँ पर चीनी और कॉफ़ी का बड़ा ही काम है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कॉफ़ी इस देश में उपजती नहीं है।
लेकिन फिर भी कोलंबिया कॉफ़ी बीन्स से कॉफ़ी बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ की कॉफ़ी भी बहुत जैसी ज़बरदस्त होती है। आप सुबह सुबह जब इस देश की कॉफ़ी पियेंगे तो पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। यहाँ के लोगों की पहली पसंद है यहाँ की कॉफ़ी। दोस्तों, कैलेंडर का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया है, जो कि आपको पूरे कोलंबिया में क्रिस्टोफर कोलंबस की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगे। कोलंबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ज़्यादातर समय सर्दी का मौसम नहीं होता। यहाँ पर तापमान तकरीबन 35 डिग्री के आसपास होता है, जो कि परफेक्ट है। दोस्तों, अगर आप इस कोलंबिया देश में घूमना चाहते हैं तो सितंबर से नवंबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। और जो आसपास के देशों से लोग घूमने के लिए आते हैं वह इस सीज़न में आते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ का तापमान और नीचे आ जाता है। अगर आपको खाने पीने का शौक़ है तो कोलंबिया का दौरा तो बनता ही है, लेकिन यह दुनिया में ऐसा खाना आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो कि आप इस देश में खा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिलता है। यहाँ एक ऐसा डिश है जिसका नाम है बंडेजा पैसा, जिसे खाने के बाद आप कोलंबिया के फ़ैन हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।